कोई भी बड़ी वस्तु है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती है। आप हाथ का कहा तो हाथ का अंगुली से लेकर कंधे तक ये लंबाई हो गई, बाएं से दाएं चौड़ाई हो गई और अंदर मोटाई है वो गहराई हो गई। घन होता है मतलब, तो केवल लंबाई चौड़ाई आयत नहीं है तो घन है। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है हमारा कि हम घन स्वरूप है। तो आनंद भी घन स्वरूप है। हमारा जो आनंद है, पांव से मस्तक तक हमको सुख का अनुभव होता है, तो वस्तु तो घन रूप है। ये तो घन है और आनंद वृत्ति है, स्वभाव है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, उसका अपना क्षेत्र है जो घन रूप है आत्म वस्तु का। उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई है। 343 का राजू का नक्शा देखो तो ऊपर से नीचे है, बाएं से दाएं, पीछे भी 7 राजू है। ऐसा पीछे 7 राजू, उसके गहराई है। तो हर पदार्थ का ऐसे स्वरूप है, उसके लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है। दूसरा था द्रव्य, द्रव्य और पर्याय। तो ये बड़ा भ्रम चलता है। द्रव्य नाम, द्रव्य की चर्चा होती है, बाकी में पर्याय की चर्चा होती है। तो द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। पर्याय मानी क्षण भरती और द्रव्य मानी त्रिकालिक, ध्रुव रहता है। ध्रुव कौन है? वस्तु का क्षेत्र ध्रुव होता है। असंख्यात प्रदेशीपना कभी जाता नहीं है, योग का त्यो अनादि निधन है। एक प्रदेश कम नहीं होता, एक प्रदेश ज्यादा नहीं होता, तो वह ध्रुवपन है। अब वो विस्तार है, वह वो तो वह का वही है, तो उसको शुद्ध कहा। उसमें कुछ बदलाव नहीं है, तो बदलाव को शुद्धता कह दी। पर्याय तो निरंतर बदलती रहती है, पर द्रव्य है वो तो शुद्ध ही रहा और पर्याय अशुद्ध हुई, ऐसा माना जाता है। क्षेत्र तो शुद्ध ही है। अब क्षेत्र में कितना गड़बड़ हो रहा है, उसमें संकोच विस्तार होता है और अपना शरीर कटता है। छेद कर दो आप तो आत्मा प्रदेश छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ये दुख भी होता है, तो आत्मा प्रदेश कंपायमान होते हैं। तो क्षेत्र तो शुद्ध तब कहा जाए जब वह, उसमें कुछ भी नहीं, सिद्ध भगवान का क्षेत्र शुद्ध है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं होता है, न श्वास श्वास से होता है, न कोई वेदना से होता है। जैसा का तैसा स्थिर क्षेत्र हो गया, वह क्षेत्र की शुद्धता है। तो वह द्रव्य की शुद्धता है। द्रव्य मानी क्षेत्र, द्रव्य का मतलब विस्तार वृत्ति की बात नहीं, द्रव्य का आश्रय करता है, पर्याय आश्रय करती है। द्रव्य मानी क्षेत्र का आश्रय। अब द्रव्य को ही समझ में नहीं आ रहा, द्रव्य दृष्टि की बात तो करते हैं, पर द्रव्य दृष्टि मानी क्या? वो क्षेत्र की दृष्टि। विस्तार के सन्मुख हम होते हैं, तो हमको पर का विस्तार का लक्ष्य छूट जाता है। अपने विस्तार का लक्ष्य होता है, तो वो विस्तार सुख का स्रोत है, सुख का बना हुआ, तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। पर जो भी है वो विस्तार है। बीमार होते हैं तो इधर शरीर में भी, विस्तार में भी छिन्न भिन्न होता है, वो कंपन होती है, वह उसकी अशुद्धता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्याय शुद्ध भी, द्रव्य तो शुद्ध रहा। पानी गर्म हो गया तो पानी का द्रव्य तो शुद्ध रहा, पानी का द्रव्य तो शीतल रहा, उसकी पर्याय गर्म हो गई। कहाँ शीतलता, कहाँ पानी में? गर्म ही है, पूरा ही गर्म है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो ठंडा हो। फिर वो विस्तार तो शुद्ध, उसका द्रव्य तो शुद्ध, ठंडा ही है, ठंडा ही है, तो कहाँ से लाओगे ठंडा? कैसा ठंडा है? स्वभाव है वो ठंडा होने का, भी अलग बात है। क्षेत्र को द्रव्य कहते हैं। स्वभाव द्रव्य, क्षेत्र काल भाव। भाव को आप शुद्ध कहो भले से, भाव में कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ नहीं होती। स्वभाव माने भाव, उसको गुण कहते हैं, गुण से समझ में आ जाए, लेकिन गुण नाम की कोई वस्तु नहीं है वहां पर, एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है बस। तो जैसे केला है, तो वह केला है तो उसकी चौड़ाई है, पर उसको अच्छा स्वादिष्ट है, केमिकल से पकाया है, बगैर केमिकल का पकाया, ये उसकी क्वालिटी हो गई। तो तो क्षेत्र और से जो है उसका द्रव्य को क्षेत्र से आश्रय करने की अपेक्षा क्षेत्र को ग्रहण करते हैं। इस द्रव्य का कैसे ग्रहण करोगे? द्रव्य तो बगैर क्षेत्र का विचार में, द्रव्य का हमें कुछ समझ नहीं आता है। द्रव्य को समझने के लिए उसको क्षेत्र से और काल से समझना चाहिए, वृत्ति से समझना चाहिए। क्योंकि आश्रय करें तो द्रव्य माने क्या? द्रव्य को पहले उसका क्षेत्र मुख्य करो, क्षेत्र काल वृत्ति प्रभाव, फिर लास्ट में इसको ज्यादा मुख्य करते हैं। अनंत गुणों का समूह द्रव्य होता है, अनंत गुणों का धाम है। कोई अनंत गुण नहीं होते हैं, स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का नहीं होता है।
अहम एक हूँ, मैं एक हूँ, हमारा सुख स्वभाव है, पुद्गल का स्पर्श स्वभाव है। अब हम सुख चाहते हैं क्योंकि हमारा सुख स्वभाव है। ज्ञान तो मोह से चाहता है, बल भी मोह से चाहता है। नहीं तो बच्चा, छोटा बच्चा हो तो ना ज्ञान चाहता है ना बल चाहता है। सुख तो चाहता है, जब तकलीफ हो तो रो लेगा, बाकी ज्ञान नहीं हो तो रोएगा नहीं वो। और उसको ये जो है बल नहीं होगा तो वो रोएगा नहीं। वो बल कहाँ होता है बच्चे में, ज्ञान भी कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो स्वस्थ है तो सुख का अनुभव करता है। हर जीव वास्तव में सुख चाहता है, ज्ञान और बल तो मोह से चाहता है। हम नहीं चाहते कि बहुत वजन उठा लें तो अच्छा रहेगा। क्या करना है उसे, हमें तो स्वास्थ्य चाहिए। बल तो सामान तो उठा सकते हैं, शरीर में रोग लगा हो तो बल का क्या फायदा है। ज्ञान तो बहुत है और शरीर में तकलीफ हो तो ज्ञान क्या करेगा। पानी में तैरना मुख्य होता है ना। इसे नहीं तैरना आवे और बहुत सारा इतिहास भूगोल का ज्ञान है तो पानी में तो नाव डूबेगी तो मर जाएगा वो, तैरने वाला पार हो जाएगा। इस संसार में ज्ञान बहुत है, बल बहुत है, लेकिन स्वसंवेदन की कला मालूम नहीं है तो वो तकलीफ में अपने आप उबार नहीं सकेगा। और जिसको स्वसंवेदन की कला है वो सब परिस्थितियों में अपना अनुभव करके कर्मों से मुक्त होकर भगवान बन जाएगा। तो हमारे में जो मुख्य है वह सुख है। ज्ञान और बल मुख्य नहीं, ज्ञान बल तो नहीं। प्रकृति पुद्गल की सहाय से होता है। पुद्गल मिली, इंद्रिय मिली तो ज्ञान होता है। पुद्गल मिला तो बल होता है। खा ले पी ले तो बल आ जाता है, नहीं खाओ पियो तो कमजोरी आ जाती है। बल और ज्ञान नियम से पुद्गल के पराधीन होने से उसको पुद्गल का भाव ही जानो। पुद्गल में देखा जा रहा है ज्ञान और बल। हमको पुद्गल मिल गया, इसको हमको भी ज्ञान और बल हो रहा है। तो ज्ञान और बल है वह पुद्गल की संपत्ति है, उसके निमित्त से हमको हो रहा है, हमारी संपत्ति नहीं। हमारी संपत्ति सुख जो पुद्गल को नहीं होता है। अब ये तो क्योंकि अब पढ़ाई लिखा है हमने अपनी महिमा, केवल ज्ञान केवल बल अनंत ज्ञान से पढ़ते हैं। अनंत दर्शन को भी समझ में नहीं आता है। दर्शन कह भी कह दिया, सुख भी कह दिया। जीव की महिमा सुख से है। दर्शन अर्शन क्या करना, सुख है तो सब काम बढ़िया हो गया। दर्शन ही सुख है वास्तव में, तो आत्मदर्शन वही सुख है। तो सुख से हमारी मानता है जो पुद्गल को नहीं होता है। सुख हमको है, ऐसी बात नहीं नहीं है। और शरीर में सुख, वास्तविक सुख है। विषय सुख तो सुख ही नहीं, दुख है वो तो। और शरीर में सहता है, तकलीफ नहीं, वो वास्तविक सुख है, वो राजा है वो। शरीर में आराम हो तो जीता आराम से, दुनिया में घूमता फिरता है, एंजॉय करता है। पर शरीर में बीमार हो तो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहता है, बेहोश हो जाता है, मर जाता है। तो शरीर का स्वास्थ्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही हमारा स्वरूप है। उस स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। स्वास्थ्य शरीर के आश्रित है, मानी मूर्त शरीर के आश्रित भी, उस मूर्त शरीर का घात भी नहीं करना चाहिए। फिर मूर्त शरीर का अवलंबन, उसी को अनुभव में लेना वाली बात नहीं। मूर्त शरीर है, उसका अनुभव करते हैं तो हमको अंदर वाला शरीर स्वस्थ होता है तो बाहर का शरीर भी पैरेलल चलते हैं, वो भी स्वस्थ हो जाता है। बाहर के शरीर को स्वस्थ कर रखना चाहिए, ये एकदम मूर्खता की बातें। परद्रव्य को आप क्या कर सकते हो, परद्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, परद्रव्य का घात मत करो, इतना तो है। तो परद्रव्य की रक्षा कैसे करोगे। पुद्गल हमारे अधीन नहीं, वो एक निमित्त पर से हम चलते हैं तो छाया चल पड़ती है, पुद्गल शरीर चल पड़ता है। हम तो अपने को स्वस्थ करेंगे, अपने में स्थित होंगे। पुद्गल शरीर को भी स्वस्थ रखना है, पुद्गल शरीर को अस्वस्थ नहीं करना है, ये तो ठीक है। पर स्वस्थ करना तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में अपने को स्वस्थ करना है, पुद्गल शरीर से हाथ में स्वस्थ हो जाता है। हमको पुद्गल शरीर का भी ध्यान रखना है, हमको पुद्गल शरीर का भी ध्यान रखना है। इस हिसाब से ध्यान रखना है कि उसका को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसको अच्छा कर दें, दवाई खा के, प्रोटीन खा के, कैल्शियम खा के, मिनरल खा के, घूम करके, दौड़ करके, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। आसन प्राणायाम करेंगे तो स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएगा। सिरे सिरे से उड़ाने जैसी बातें। इसमें प्रवृत्ति और पराश्रय हो जाता है। प्रवृत्ति पराश्रय मोक्ष मार्ग नहीं है, वो है शरीर को स्वस्थ करने का उपाय नहीं है। बहुत चलता है, नाना प्रकार के चिकित्साएं, नाना प्रकार के योग, सब स्वास्थ्य के लिए। अरे भाई, स्वास्थ्य के लिए सब नहीं करना होता है। सब पराधीन उपाय मत चलाओ, स्वाधीन उपाय है। आपका अमूर्त शरीर है, उसका एहसास करो, आप स्वस्थ हो जाओगे। बहुत घूमना, दौड़ना, खेलना, स्विमिंग करना और व्यायाम करना, प्राणायाम करना, बढ़िया फल खाना, काजू खाना, किशमिश खाना, बादाम खाना, अखरोट खाना, अलसी खाना, क्या क्या दुनिया में उपदेश देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। स्वास्थ्य का एक ही उपाय है, स्थिर हो बैठो अपने धाम। आप सुख स्वभावी हो, सिर से पांव तक ये सुख है, इसको आप महसूस करो। वेदना को एक बार इग्नोर कर दो। यद्यपि वेदना का भी आप अनुभव करोगे शांत भाव से तो वेदना चली जाएगी। पर का लक्षण नहीं है तो राग नहीं, राग नहीं तो बंध नहीं। पर हम दुख का अनुभव में आकुलता हुई बना नहीं रहती है। इसलिए शरीर का बहुत सारा भाग स्वस्थ है, उसका आश्रय करो, आप पक्का पक्का परमात्मा बन जाओगे। ये दंतपंद मत करो, ये खाओ और ये नहीं खाओ और जो है घूमने जाओ और दौड़ने जाओ और व्यायाम करो, प्राणायाम करो,
इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत स्वाध्याय करो, बहुत भगवान की पूजा करो, दर्शन रोज करो, पानी छान कर पियो, जमी कर मत खाओ, इन सबसे क्या होना जाना। अनुभव करोगे तो सहज विवेक जागृत होता है, बाहर में क्या करना क्या नहीं करना, और अंदर सुख का खजाना पकड़ लिया ना तो बाहर आओगे तो बहुत बढ़िया ज्ञान मिलेगा। सब पता लगेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कसाय अपने आप ही नहीं होगी, कसाय होगी तो मंद होगी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम बाहर रह करके ही तुम ज्ञान बढ़िया कर लोगे, क्रिया बढ़िया कर लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। द्रव्य लिंग भी निर्दोष पल भी जाए तो भी मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम चाहे कपड़े उतार दो, चाहे तुम, अब आजकल तो कपड़े उतार दे, चश्मा तो पकड़े ही बैठे हैं, तो पराधीनता तो पक्की, समाज के आश्रय तो पक्का ही हो गया। चलना हो तो 5 आदमी साथ चाहिए, कैसे मुनि दशा है यार। चश्मा भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, गाड़ी-घोड़े भी चाहिए, और हर काम के लिए 5 आदमी साथ चाहिए, उल्टा परावलंबी हो गया। कैसा आज का मुनि धर्म है, ईश्वर जाने, कोई कौन साक्षी देगा कैसा धर्म चल रहा है। ऐसे नहीं होता है धर्म। धर्म नाम स्वयं का अनुभव है। वहाँ फिर आप अनुभव से आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी कांति बनती है। आप चलोगे तो 5 आदमी आपके आगे नत हो जाएँगे। आपको मारने का परिणाम नहीं आएगा, शेर को भी खाने का परिणाम नहीं हो। तुमको तो इतनी रक्षा का भाव, लोग मारेंगे नगा देके, 5 आदमी ना कर जाओ, 5 आगे 5 पीछे, ऐसे बचाव से गाजे-बाजे के साथ चल रहे हो क्या रहा है यार? ये कलयुग से ज़्यादा बड़ी उपयोग कलयुग क्या हो सकता है? अनुभव से आपका तेजस्वी तेजस कांत शरीर में इतनी कांति होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बढ़िया होती है, और शेर भूल जाता है अपना स्वभाव, स्वरूप भूल जाता है, स्वभाव खाने का भूल जाता है। कुत्ते बिल्ली सब ऐसे खड़े हो जाते हैं। तुमको सुरक्षा की बात करते हो, अंदर कुछ नहीं है तो तुमको रक्षा का भाव आता है, कोई हमारी रक्षा करे, कोई हमें आहार दे। अरे आहार देने के लिए जनता आपके लिए धन्य महसूस करेगी आपको, खड़े मतलब आपका द्वारापेक्षण करेगी। जो है कोई आवे, कोई ऐसा कांतिमान पुरुष आवे जिसको मैं धन्य हो जाऊँ आहार दे करके। अब तो आहार की व्यवस्था कहीं जाना है तो कोई आहार की व्यवस्था कौन करेगा? समाज कहीं मुनिराज को बुलाना है तो मुनिराज के लिए आहार की व्यवस्था कौन करेगा? चूका कौन लाएगा? पैसा इकट्ठा करो, एक संघ बनाओ ताकि मुनिराज के खर्चे का सारा कुछ व्यवस्था बन सके। क्या कुछ हो रहा है? कितना दंद-फंद हो रहा है। हम जैनी है, कैसे जैनी है पता नहीं। कैसा तो हमारा गुरु और कैसा हमारा चेला और कैसी हमारी क्रिया है, कुछ भी तो नहीं है। जो ध्यान, जो मोक्ष का मार्ग है उसके दूर-दूर तक कोई बात भी नहीं है। ध्यान की प्रतिमा और ध्यान करने का नाम भी नहीं। कैसा जैन धर्म का स्वरूप चल रहा है, तो बहुत-बहुत बिगाड़ हो गया है, और आगे-आगे और बिगाड़ होने वाला है। भगवान का अभिषेक में पैसा बोला जाता है। क्या करते हैं? पैसा ही भगवान हो रहा है, सब जगह पैसा, पैसा, पैसा। अर्थ अनर्थ का मूल है, और धर्म में भी अनर्थ खड़ा हो रहा है। कुछ नहीं, आज के धर्म का कोई कोई जो चल रहा है, तो कहीं भी वहाँ धर्म का लेश भी नहीं है। धर्म बहुत दुर्लभ चीज़ है। आप आपका अनुभव करना, उसमें कोई सहारा नहीं है। आप पाँव से मस्तक तक के आप है, इधर पुद्गल है नहीं, आप भी हो भैया, या पुद्गल अकेला नहीं है। कैसी बातें करते हो? कोई मुर्दा हो गए क्या तुम? ये मुद्दा है क्या? तुम हो भैया यहाँ पर। तुमको मैं का अनुभव होता है। क्या ये शरीर है मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो तुम आसमान में रहते हो क्या? यही तो तुम्हारा निवास है, इतने बड़े तुम हो, इतना बड़ा तुम्हारा क्षेत्र है। आँख से ना देखो, आँख से खुली है तो भी आप अपने सुख-दुःख का अनुभव आपको हो जाता है, कर लेते हो आप। कोई पूछेगा आपको सिर में दर्द है, किंतु आँखें बंद नहीं करनी पड़ती। आँखें बंद उसके पहले आप अनुभव कर लेते हो, बोल भी लेते हो। इंद्रिय ज्ञान का निरोध तो बगैर इंद्रियों को बंद किए भी हो जाता है। अगर भावना इंद्रिय ज्ञान, आपको इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। अपने आप नहीं होता, करते हो। आप किसी ने पूछा आपके सिर में दर्द है क्या? तो आप इंद्रिय ज्ञान नहीं होता उस समय। दर्द का अनुभव हो जाता है, आराम का अनुभव हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्या होगा? तुम अपना अनुभव करो, इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान को जीतने का उपाय यही है कि अनुभव करो। इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, मूर्त को जानना मेरा स्वभाव नहीं। क्यों मूर्त में सुख ही नहीं, क्यों जानूँगा मूर्त को? भगवान क्यों मूर्त को जाने, पागल हुए क्या? तो सुख नहीं है फिर भी जानेंगे, दुर्गंध को भी जानेंगे, व्यसन को भी जानेंगे, व्यभिचार को भी जानेंगे, कृष्णता की पीड़ा भी जानेंगे, क्या तमाशा क्या है? सारी दुर्गंध को जानेंगे, क्यों जानेंगे? मांस का स्वाद भी जानेंगे, व्यभिचार भी जानेंगे, सारा वेश्यावृत्ति कैसे होती है ये भी जानेंगे। क्या तमाशा है ये? कोई समझ ही नहीं आती। कोई विचार ही शून्य हो गया जैन समाज। और हमारे तो मुनि और पंडित इसमें विचार शून्य हो गए। कुछ समझ नहीं आती। निर्विकल्प अवस्था में ज्ञान का क्या काम? कुछ नहीं, एक सानंद का अनुभव है। सुख का अनुभव वो जीव का स्वरूप है। उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई विकल्प, तो ज्ञान तो सविकल्प है। ज्ञान में तो कितनी कोलाहल, कितनी आकुलता होती है। ज्ञान का लेश भी अनुभव में नहीं है।
हमको अनुभव करते कोई प्रकार किंचित भी जानना नहीं, शब्दातीत होता है। ज्ञान की प्रवृत्ति शब्दों से होती है, स्पर्श गंध वर्ण से होती है, इंद्रियां चाहिए। भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास कोई इंद्रिया ही नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई मस्तिष्क नहीं, जबरदस्ती ज्ञान थोपते उनको। क्या है ये? जैन समाज कितना जो है धर्म से दूर हो गया है। वो ज्ञान ज्ञान का ज्ञान तो विवाह है, सोच भी नहीं सकता। तो त्याग तो कहाँ से करेगा? ज्ञान को स्वभाव माना है बैठा, वो ज्ञान को विवाह कैसे सोच सकता है? ज्ञान को छोड़ने की बात भी कैसे कर सकता है? ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान तो सिद्ध होकर बताए, होता ही नहीं है। फिर भी ज्ञान स्वभाव, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा, दृष्टा क्या होता है, ज्ञाता क्या होता है, अंतर मालूम नहीं, बोले जा रहा है बस, ना समझ बोला जा रहा है। दर्शन ज्ञान स्वभाव, दर्शन ज्ञान का भेद नहीं जानता है। तोता रट से कोई मोक्ष मार्ग बनता है क्या? आप कैसे सम्यक ज्ञान हो, आप आपका अनुभव करो, सारा जो है स्वानुभूति पर शुद्ध जो वाणी है वो सब समझ में आएगी। अनुभव के बिना अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष रूप, तो अनुभव पर का थोड़ी होता है, अनुभव तो स्वयं का होता है, प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रकट परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। आत्मा आपको आपका अनुभव होता है, बिना किसी सारे होता है कि ये मैं हूँ, सिर से पांव तक ये मैं हूँ। इससे स्वाधीन है, प्रत्यक्ष है, यही हमारा स्वभाव है। इंद्रियां तो प्रकट इंद्रियों के माध्यम, इंद्रिय ज्ञान तो प्रकट इंद्रियों के माध्यम से होता है। उसमें क्या स्वभाव, परावलंबन है। परावलंबन तो अच्छी बात नहीं होती ना। इंद्रियों का अवलंबन, बाहर वस्तु का आलम्बन कितना खतरनाक है। भीतर में इंद्रियों का आलम्बन, बाहर में वस्तु का आलम्बन, और विशेष सुख दुख होता है, अच्छा बुरा लगता है, तो वो रात दिन घुटाने लगाने में लगे रहते। मतलब जीव की चक्री बन जाती है। जितना जीव भयंकर दुखी है उसका कारण ज्ञान है। तभी तो हम कहते हैं ज्ञान समान हर जगत में दुख को कारण, यही परम विश्व संसार परिभ्रमण का कारण पंच परावर्तन ज्ञान से होता है। फिर भी एक इंद्रिय को मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बेहोशी में पड़ा है। जब अनुभव करता है, सुख दुख का उसको अनुभव होता है, तो वो आगे बढ़ता है, अनुभव से आगे बढ़ता है। तो जब आगे बढ़ता है तो एक निर्णय तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान भी अनुभव आपको देता है, आपको चंद्र संगी बना देता है, अनुभव बनाता है आपको। फिर जो वो एक साधन आपको देता है, फिर आप साधन को छोड़ देते हो। रास्ता पूछने के लिए कोई रास्ता बताने वाला मिलता है, फिर बताने वाले को छोड़ देते हो। नक्शा में है, आप कहीं जाते हो, फिर नक्शा दिखाई पड़ता है, तो नक्शे से पता लग जाता है कि कौन भवन कहाँ पे, किस शहर में, तो आप वहां तक पहुंच जाते हो। तो ज्ञान प्रथम आवश्यक है, फिर ज्ञान को पकड़े नहीं रहना पड़ता है, चलना पड़ता है, समझ के आके फिर चारित्र से मार्ग मोह धर्म होता है, ज्ञान धर्म नहीं है। चारित्रम खलु धम्मो, ज्ञान धर्म नहीं, ज्ञान बीच में आता है माइलस्टोन तरह से। ज्ञान बिल्कुल भी धर्म नहीं है, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। चारित्र नाम स्वयं का अनुभव करना है, तो वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान को धर्म का ही नहीं है। दंशन को भी धर्म नहीं कहा, दंशन मूलो धर्म, धर्म का मूल है, वो धर्म नहीं है। सम्यक तो धर्म नहीं है भैया। सम्यक तो सम्यक ज्ञान तो एक ही चीज है, दो विभाजन कर दिए किसी प्रयोजन से। एक ही ज्ञान में निर्णयात्मक अवस्था को सम्यक तो कहते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान को सम्यक तो कहते हैं। श्रद्धा नाम का वैसे सम्यक नाम का गुण आत्मा में नहीं है। तो दो ही बातें हैं, पराधीन ज्ञान और स्वाधीन सुख। इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। ज्ञान में पराधीनता है और इधर सुख में स्वाधीनता है। आपका सुख अपने में अनुभव में आता है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर में अच्छा लगता है, कोई ज्ञान का काम, अच्छा लगना सुख का स्वरूप ही है वो, उसमें अलग ज्ञान नहीं है। सुख स्वयं अनुभूति रूप होता है, सुखानुभूति स्वरूप जीव है। बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा सदा स्वयं अनुभव में आता है, ज्ञान में आता है नहीं। तो अनुभव ज्ञान ही है नहीं भैया, ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव को आचार्य भी दर्शन नाम देते हैं, आत्मदर्शन। आत्मज्ञान तो पंडितों ने दे दिया, आत्मा का संवेदन होता है, ज्ञान पुद्गल का होता है। इंद्रियों से पुद्गल का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान नहीं होता। आज तक अमूर्त को हमने जाना नहीं है। अमूर्त तो सुख के कारण से अनुभव में आता है। अमूर्त पदार्थ है वो जो हमारा है, तो मूर्त रहित है, तो मूर्त ज्ञान का विषय है। अमूर्त है वो सुख है, इसलिए उसका अनुभव होता है, संवेदन होता है। उसको आप दर्शन कहो तो कहो भले से। बात दो ही है, ज्ञान और सुख। ज्ञान और सुख में से आपको ज्ञान का चुनाव नहीं करके सुख का चुनाव करना है। और अभी है क्षेत्र है, वो विस्तार है, वो स्थिर हो जाए, उसमें व्यंजन संक्रांति भी नहीं हो, उटक पटक नहीं हो, तो उसको शुद्ध कहने में आता है। अभी श्वास से पेट में फूलता है, सिकुड़ता है, हाथ प्रदर्शन कंपन होती है, बीमारी हो तो कंपन होती है, ये शुद्धता नहीं है। शुद्धता स्थिर हो जाता है सिद्ध अवस्था में, लोक प्रमाण होकर के
जैसा का तैसा अनंत काल बना रहता है। अब ये क्षेत्र शुद्ध हुआ, अभी क्षेत्र मूल स्वरूप में ही नहीं है तो क्या का शुद्ध है। तो हमारा द्रव्य शुद्ध ही है, पर्याय अशुद्ध है, बात नहीं है। हमको द्रव्य भी शुद्ध चाहिए, पर्याय भी शुद्ध चाहिए, दोनों अशुद्ध हुए। द्रव्य पर्याय को अलग अलग नहीं पड़े, क्षेत्र पर और का पर्याय अलग अलग नहीं पड़े। क्षेत्र भी हमारा शुद्ध, पर्याय भी हमारी अशुद्ध, काल भी हमारा शुद्ध। स्वभाव है वो तो कभी अमिट है, सुख स्वभाव है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। ज्ञान यान स्वभाव नहीं है, वो तो पराधीन है। एक सुख स्वभाव है, जैसे कुत्ते के पूंछ का टेढ़े रहना स्वभाव है, तो जैसे उसके नलकी से निकालोगे, कोई नलकी डाल रखी हो निकालोगे तो वो टेढ़ी होने वाली है। ऐसे हम इंद्रिय ज्ञान को रोकेंगे, ज्ञान को रोकेंगे तो सुख ही होने वाला है, वो तो स्वभाव के गए ही नहीं है। तो स्वभाव के हम जो है आप कह सकते हो स्वभाव तीनों काल अमिट है, अविनाशी है, शुद्ध है, क्योंकि उसमें स्वभाव में कोई हिनादिकता नहीं होती, पर्याय में हिनादिकता होती। क्षेत्र में तो घाट बाट प्रति समय हो ही रहा है, व्यंजन संक्रांत मतलब जो है क्षेत्र बदलता ही रहता है, प्रति समय क्षेत्र बदल रहा है, पुद्गल बदल रहा है, उसका दम बंधे तो प्रति समय हमारा आकार बदल रहा है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक प्रतिपल आकार बदलता है, हमको पकड़ में नहीं आता है। क्षेत्र में तो स्थिरता है ही नहीं, क्षेत्र को द्रव्य कहने में आता है, द्रव्य में शुद्धता नहीं, स्थिरता नहीं है। कहाँ तक समझ लो, 14 गुण स्थान तक समझ लो, जहाँ तक श्वास है वहां तक शरीर में कंपन है। कहाँ तक है वो देख ले, कहाँ वो जब शुद्ध प्राण है, अशुद्ध प्राण संसार अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में अशुद्ध प्राण नहीं है। सिद्ध अवस्था ही हमको चाहिए, जहाँ मूर्त शरीर नहीं है, मूर्त आकार जैसा आकार नहीं है, हम अपने मूल आकार 343 राजु प्रमाण होते हैं, लोकव्यापी होते हैं, वो अपने बाहर कोई पदार्थ नहीं होता है और भीतर का पदार्थ जानने में भी नहीं आता, इंद्रियां भी नहीं है, तो स्वयं स्वयं के अनुभव रूप सिद्ध परमात्मा होते हैं। स्वयं सुख स्वभावी, इसलिए सुख का अनुभव होता है। बराबर अपने स्वरूप को समझ लो तो बराबर जीव निराकुल होता है, अपने अनुभव रूप रहता है। कदाचित आवश्यकता पर ज्ञान करता है, उसको बुरा ही जानता है, वो ज्ञान को कभी अच्छा नहीं जानता है। ज्ञान बहिर्मुख सिद्ध प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, अंतर्मुख सिद्ध प्रकाश को दर्शन कहते हैं। या आप अंतर्मुख का सर्वतः अंतर्मुख का भगवान कहलाता है, अपनी काया में स्थित हो गया वो भगवान कहलाता है। अब कायस्थ कहने में किसी को ऐतराज हो सकता है कि भाई लोक प्रमाण हो गया, उसको काय क्यों कहते हो, काय तो अंग पांग रूप होनी चाहिए ना। तो वो काय से भी अशरीरी हो गए। अब वो हाथ पांव ये इंद्रियों का आकार, स्त्री पुरुष का कोई आकार नहीं है, अपने मूल आकार में आ गए, तो वहां उसको शरीर संज्ञा भी नहीं है, अशरीर संज्ञा भी नहीं है, वो तो अपने मूल स्वरूप में है, आनंद में है, बस आनंद शरीर हो गया। बस आनंद शरीर भी क्या, आनंद द्रव्य हो गया, जीव आनंद रूप वस्तु हो गई, आनंदी जीव है, मिश्री मिठास ही मिश्री है, आनंदी जीव है। बस निश्चित आकार है, उसमें गांठ बाढ़ नहीं होती है, जैसा वैसा ही रहता है कि वो कर्म नहीं है, मूल शरीर मूल आकार में आ गए हैं। ये सब बातें बहुत कुछ जिनागम से नहीं मिलती है। हमको जिनागम का पक्ष है, तो रखो पक्ष रहो, फिर मुसलमान जैसे कट्टर होते हैं, तुम भी कट्टर बने रहो। तो ये तो पंचम काल में मुनि द्वारा लिखा गया है, और पंचम काल में सम्यक तो पैदा होता नहीं है। अब कब उसको सम्यक हुआ नहीं हुआ, एक ही आचार्य 10 तरह की बात करते हैं, कुंद कुंदी कभी नाना प्रकार की विरोधी बातें करते हैं, भले उनको सिर मोड़ रखें, तो ज्ञान को स्वभाव भी कहें, ज्ञान को बंद का कारण भी कहते हैं, दोनों बातें करते हैं। वो जो है सदमस्त अवस्था में सारे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, फिर भी ज्ञान स्वभाव कहते हैं। मैं ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव है, निश्चय से लोग आलोक को नहीं जानते हैं, वो खुद केवल ज्ञान भी मानते हैं। तो सब कुछ जो है वो सही नहीं है, हमें इतना ज्ञान करना ही नहीं असल में। तो हमें तो आपका अनुभव करना है, पांव से मस्तक के सुख है मान करके यहाँ ठहरना है, हमको सुख हो जाएगा। ज्ञान में तो सविकल्प है, विकल्प भी होते रहेंगे, दुखी होता रहेगा। दर्शन यानी अपना अनुभव निर्विकल्प है, वहाँ शब्द ही नहीं है, वहाँ केवल शांति है। जिनवाणी शब्द रूप है, इसलिए जिनवाणी का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है, ये बराबर समझ लेना चाहिए।